ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग पास टाइम डिस्कस कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से चैतन्य महाप्रभु की संन्यास लीला। Most heartbreaking pastime, yet most important of all the pastime. महाप्रभु हेड शेप करने के लिए बैठे तो वो नाई आया, तो वो हाथ में छुरा लिया है उस तरह, लेकिन हाथ कांप रहा है उसका, और उसको इच्छा नहीं हो रही है महाप्रभु के सुंदर घने घुंघराले बालों को शेव करने के लिए। अच्छा। इतने में महाप्रभु बैठे थे हेयर शेव कराने के लिए। प्रेम रसे परम चंचल गौर चंद्र स्थिर नहि निरवधि भाव कंपा। बोल बोल करि प्रभु उठे विश्वम्भर गायन मुकुंद प्रभु नाचे निरंतरा। तो महाप्रभु अचानक से उठ गए और मुकुंद को बोले, गाओ गाओ। गाने के लिए बोले, कीर्तन करने के लिए कीर्तन करना चाहते थे। तो मुकुंद को बोले, गाओ गाओ। वसिले वो प्रभु स्थिर हईते न पारे प्रेम रसे महाकंपा वही अश्रुधारे। Even when the Lord sat, he was unable to remain steady. He trembled and tears flowed from his eyes out of ecstatic love. जब महाप्रभु बैठे थे उस वक्त भी स्थिर नहीं थे हो पा रहे थे, कंपित हो रहे हैं और अश्रुधारा निरंतर बह रही थी भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेम के कारण। हम्म। तो वसीले वो प्रभु, हरि बोल, हरे कृष्णा, वेलकम। वसीले, वसीले जैसे बोला आप लोग आके बैठ गए। महाप्रभु, वसीले वो प्रभु स्थिर हईते न पारे प्रेम रसे महाकंपा वही अश्रुधारे। ये लोग और निताय प्रभुपाद की बात। बैठ जाओ। बोल बोला करी प्रभु करे हुंकार क्षौर कर्म नापित ना पारे करीबा। In this way the Lord constantly roared, हरि बोल। और जो बार्बर था was therefore unable to perform his task. सो बार्बर नाई, नाई को भी उसका वैसे ही हाथ कप रहा था और शेविंग करना नहीं चाहता था। और लेकिन महाप्रभु का आदेश था तो आगे बहुत हिम्मत करके पहुंचा हेड शेव करने के लिए। लेकिन महाप्रभु खुद इतने एक्सटेसी में थे, पूरा शरीर कंपित हो रहा है, सुधारा बह रही है और हरी 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 बोल रहे हैं, तो वो और भी नहीं कर पा रहा हेड शेविंग। बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया। हाँ, एक्सपर्ट जो बार्बर होते हैं तो जनरली 5 7 8 मिनट में पूरा हेड शेव कर देते हैं, तो महाप्रभु का ये हेड शेविंग का टास्क घंटों चल गया। कथम कथमपि सर्वदिनवशेषे क्षौर कर्म निर्वाह हैल प्रेम रसे।
Somehow or other, in the mellows of ecstatic love, the Lord's head was finally shaved. By the end of the day, पूरा दिन निकल गया किसी तरीके से, बड़ा प्रयास करके। सुबह से चालू हुआ और दिन के अंत तक जाते जाते किसी तरीके से महाप्रभु का हेड शेव हो गया। तो आप सोच सकते हैं, इट वॉज सच अ डिफिकल्ट टास्क। महाप्रभु का हेड शेव करना कितना कठिन कार्य था। तबे सर्व लोकनाथ करी गंगा स्नान, आसिया वसिला यथा संन्यासेर स्थान। तभी सर्वलोकनाथ गंगा स्नान करते हैं और संन्यास लेने वाले स्थान में आकर के बैठ जाते। सर्व शिक्षा गुरु गौर चंद्र वेदे बले, केशव भारती स्थाने ताहा कहे छले। The Vedas declare that Sri Gaurachandra is the spiritual master of everyone. The Lord, on some pretext, then spoke something to Keshav Bharati. Hare Krishna, Hare Krishna. So पूरा दिन लगभग हो गया और फाइनली महाप्रभु का हेड शेव हो गया। सुबह से बैठे थे, शाम तक जाके हेड शेव हुआ। फिर स्नान करके केशव भारती के सामने आए महाप्रभु और उनको इस प्रकार से बोलना चालू किए। केशव भारती स्थाने ताहा कहे छले। छले मीन्स ऑन सम प्रिटेक्स्ट, बहाने द्वारा। इस प्रकार से, हालांकि सर्व शिक्षा गुरु गौरचंद्र, सारे जितने भी जीवात्मा हैं सबके शिक्षा गुरु हैं भगवान गौरचंद्र, सबके गुरु हैं, जगत गुरु हैं। लेकिन वो केशव भारती उनके भी गुरु हैं, केशव भारती के भी गुरु हैं महाप्रभु। केशव भारती उनके शिष्य हैं, लेकिन किस प्रकार से छल पूर्वक उनसे दीक्षा लेंगे। प्रभु काहे स्वप्ने मोरे कौन महाजना, करने संन्यास सेरा मंत्र करिल कथना। महाप्रभु केशव भारती के सामने गए और बोले कि मेरे स्वप्न में कोई महाजन आए थे और मुझे इस प्रकार का मेरे कान में संन्यास मंत्र दिए। हाँ, और फिर भुजा देखी ताहा तुमी की बहाय नहे, एत बलि प्रभु तार करने मंत्र कहे। तो महाप्रभु फिर उनको बोले केशव भारती को कि चलो मैं देखता हूँ कि वो मंत्र सही है कि गलत है, आप कृपा करके इसके बारे में परीक्षण करिए। तो ये बोल करके महाप्रभु केशव भारती के दाहिने कान में वो मंत्र बोल दिए। तो दीक्षा किसने किसको दिया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती को दीक्षा दिया, वो मंत्र बोले। और केशव भारती भी भगवान हृदय में उपस्थित है परमात्मा रूप में, केशव भारती को प्रेरणा दे देंगे। बोले हाँ, ये तो बहुत परफेक्ट मंत्र है आपके लिए, संन्यास के लिए। फिर केशव भारती उसी मंत्र को रिपीट कर देते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से बाहरी दृष्टिकोण से, समाज में लौकिक दृष्टिकोण से ये लगा केशव भारती ने महाप्रभु को संन्यास दीक्षा दिया है, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, महाप्रभु ने केशव भारती को दीक्षा दिया। एनीवे, तो महाप्रभु इस प्रकार के छल के द्वारा कार्य भी कर लिए और अपनी पोजीशन को भी बना के रखे, बिकॉज ही इज जगत गुरु। छले प्रभु कृपा करी तारे शिष्य कैला, भारती रचिते महाविस्मय जन्मिला। Thus the Lord by trickery made Keshav Bharati his disciple. छल पूर्वक महाप्रभु ने केशव भारती को अपना शिष्य बना लिया। और एंड केशव भारती वॉज स्ट्रक विथ ग्रेट वंडर, बड़े आश्चर्यचकित होकर के उस मंत्र को सुने। भारती बोले ना ये महामंत्र वरा, कृष्णेरा प्रसादे की तो मारा गोचरा।
तो केशव भारती इसको कंफर्म किए कि दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल मंत्रास, ये तो महामंत्र वर है। हाँ। और कृष्ण की कृपा से आपको क्या अगोचर हो सकता है, व्हाट इज अननोन टू यू। प्रभुराज्ञाय तबे केशव भारती, সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিলা মহামতি। चतुर्दिके हरि नाम सुमंगल ध्वनि, संन्यास करिला वैकुंठेर चूड़ामणि। जय वैकुंठेर चूड़ामणि। चारों जैसे ये घटना हुआ, चारों दिशा से हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर लिए। सो महाप्रभु की आज्ञा को प्राप्त करके, दैट महामती ब्रॉड माइंडेड केशव भारती then spoke that very mantra into the ear of the Lord। वही मंत्र जो महाप्रभु केशव भारती के कान में दिए, यानी केशव भारती वॉज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय श्री चैतन्य महाप्रभु, और महाप्रभु की आज्ञा से उस मंत्र को रिपीट कर दिया है। और जैसे ही वो मंत्र दिया केशव भारती ने महाप्रभु को, चारों तरफ से सब लोग हरि बोल दिव्य ध्वनि उत्पन्न की। चतुर्दिके हरि नाम सुमंगल ध्वनि, संन्यास करिला वैकुंठेर चूड़ामणि। So the Lord in this way accepted the order of sannyas। इस प्रकार से संन्यास स्वीकार किया महाप्रभु। हरिले नारुण बसन मनोहरा, ताहते हईला कोटि कंदर्प सुंदरा। When the Lord put on the enchanting saffron dress, जब महाप्रभु बहुत ही सुंदर सैफरन भगवा वस्त्र धारण कर लिए, he appeared as beautiful as millions of cupid। ताहाते हईला कोटि कंदर्प सुंदरा, करोड़ों करोड़ों कंदर्प के हाथी सुंदर हो गए। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु, निमाई विश्वाम्भर गौरांग महाप्रभु, ही वॉज ऑलरेडी सो ब्यूटीफुल। ऑलरेडी इतने सुंदर थे, गृहस्थ जब थे तभी इतने सुंदर थे, और उसमें से अब संन्यास ले लिए तो अब सोचिए और कितने आकर्षक हो गए। जनरली जो भक्त संन्यास ले लेते हैं, हाँ, और जैसे ब्रह्मचारी या सन्यासी भी जैसे ही सैफरन पहनते हैं, सो वो उनकी सुंदरता और आकर्षण जो है कई गुना बढ़ जाता है। और जो भक्त स्पेशली स्ट्रिक्टली ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, तो दे बिकम मोर अट्रैक्टिव, एंड डे बाय डे देयर अट्रैक्शन इंक्रीजेस मोर एंड मोर। का आकर्षण जो है, आध्यात्मिक आकर्षण, वो और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जस्ट लाइक एक बार एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी था, वो हमारे गुरु महाराज से मिला दिल्ली में, मोहन रूपा को लेके गए मिलवाए। तो जस्ट कुछ मिनट के लिए बात किया था गुरु महाराज से, एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड। जैसे ही बाहर निकला तो उसने कमेंट किया कि इन माय एंटायर लाइफ आई हैव नेवर मेट सच अ जेंटल पर्सन, सच अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आई नेवर मेट। उसने ऐसा अपना व्यू पॉइंट दिया। और ये विश्व में भ्रमण करता था, कितने बड़े बड़े लोगों से, लीडर से मिला वो, लेकिन वो कुछ मिनट बस गुरु महाराज से बात किया, परम पूज्य ने श्रील गोपाल गिरी स्वामी महाराज से, और बोला कि ऐसे व्यक्ति मैं आज तक किसी से मिला नहीं। तो दैट इज द पावर ऑफ अ पर्सन हु इज अ सन्यासी। और उसमें भी अगर कोई भक्त है, भगवान का शुद्ध भक्त है, सो ही बिकम्स मोर अट्रैक्टिव। सो महाप्रभु, ऑफ कोर्स ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान है वो, तो ऑलरेडी वो बहुत ही आकर्षक और सुंदर थे। लेकिन जिस दिन संन्यास लिए, तो और अरुण वसन सैफरन ड्रेस पहन लिए, और शेव्ड हेड, सैफरन ड्रेस डंडा हाथ में लेकर के जब खड़े हो गए, सो ताहते हईला कोटि कंदर्प सुंदरा। कोटि कंदर्प, करोड़ों करोड़ों कामदेव के बराबर सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। सर्वांग श्रीमस्तका चंदन लेपिता, मालाय पुनीता श्री विग्रह सुशोभिता। उनका पूरा शरीर जो है, फ्रॉम हेड
His entire body and head were decorated with sandalwood pulp, चंदन के लेप लगाया गया था, एंड फ्लावर गार्लैंड, पुष्प की सुंदर माला, सुगंधित पुष्पों की माला पहने हुए। दंडक मंडलो दुई श्रीहस्ते उज्ज्वला, निरवधि निज प्रेमे आनंदे विह्वला। कोटि कोटि चंद्र जिनी शोभे शिवदना, प्रेम धारे पूर्ण दुई कमल नयना। दंड कमंडलू, पूरा शरीर जो है चंदन से लेपित है, सैफरन कपड़ा पहने हैं, और दोनों हाथ में श्री हस्ते उज्ज्वला, होल्डिंग हिज दंड एंड कमंडलू इन हिज हैंड, एक हाथ में डंडा और एक हाथ में कमंडलू लिए हैं। द लॉर्ड वॉज ओवरवेल्म्ड इन एक्सटेटिक लव, दिव्य आध्यात्मिक आनंद से वह पूरी तरह से भाव विभोर है भगवान। निरवधि निज प्रेम है आनंद भी बोला। कोटि कोटि चंद्र जिनी शोभे श्रीवदना, मुखमंडल, द ब्यूटीफुल फेस ऑफ द लॉर्ड was more attractive than millions of moons. करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर मुखमंडल है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। एंड हिज टू आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स ऑफ लव, उनके दो कमल नयन अश्रुधारा से परिपूर्ण है। क्षिप से सन्यासी रूप ऐल प्रकाश, पूर्ण करिता वर्णि वेन वेद व्यास। सहस्र नामे तेजे कहिल वेद व्यास, को नावतारे प्रभु करे न संन्यास। एतः सत्य करी लेन द्विजराज, ए मर्म जानाए सब वैष्णव समाज। सो क्या अद्भुत सन्यासी का रूप है, क्या अद्भुत वृंदावन ठाकुर तो वंडर, ये अद्भुत वर्णन करते करते बोल रहे हैं कि व्हाट वंडरफुल सन्यासी फॉर्म, क्या अद्भुत सन्यासी रूप भगवान लिए हैं। इसका वर्णन तो वेद व्यास जी ही करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। खुद वर्णन किए बहुत अद्भुत तरीके से, इन बोल रहे हैं कि ये वर्णन नहीं किया जा सकता है, वर्णन नहीं कर सकता हूँ, वेद व्यास जी ही इसका वर्णन करेंगे। और श्री वेद व्यास जी जो विष्णु सहस्त्र नाम लिखे हैं, तो उसमें भगवान का एक नाम सन्यासी के रूप में आता है। तो आज तक कोई और अवतार ये रूप को दिखाए नहीं थे, सार्थक नहीं किए थे। नाउ दिस स्टेटमेंट हैज बीन fulfilled by the best of the brahmanas. एतः सत्य करी लेन द्विजराय, ये मर्म जानाए सब वैष्णव समाज। इसको सत्य किए द्विजराज, द बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण, एंड दिस सीक्रेट इज वेल नोन टू द सोसाइटी ऑफ वैष्णव। सभी वैष्णव समाज को ये जो मर्म है मालूम है। ये जो श्लोक है विष्णु सहस्त्रनाम में आता है। संन्यास शमः शांतो न निष्ठा शांति परायणा। संन्यास कृत, that Lord Vishnu accepts sannyas, is detached from sense gratification, is fully surrendered to Krishna. Shamaha Santo Nishtha, Nishtha means fully surrendered to Krishna, is fully determined to engage in the sacrifice of chanting the holy name of Krishna, and is fully absorbed in Mahabhav, which ridicules the peaceful state attained by the non-devotee personalist. तबे नाम थुई बारे केशव भारती, मने मने चिंतिते लागिला महामती। So, महामती केशव भारती तब भगवान को नाम देने के लिए विचार करने लग गए। चतुर्दश भुवन तेज मत वैष्णवा, अमार नयने नाही हाय अनुभवा। केशव भारती विचार कर रहे हैं कि इनको क्या नाम दिया जाए, ये तो सन्यासी शिरोमणि है, सारे सन्यासियों में बेस्ट ऑफ द सन्यासी है। पूरे 14 भवन में ऐसा वैष्णव मैं आज कहीं पे नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। ये मेरा अनुभव है, कन्विक्शन है। इसे विचार कर रहे हैं क्या नाम देना चाहिए। अतएव कुथाओ न ठाके जे नाम, हेन नाम थुईले मोर पुनः काम।
Therefore, I will give a name that is not found anywhere than my desired. So केशव भारती विचार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे इसलिए ऐसा नाम देना चाहिए, हाँ, जो नाम पूर्ण रूप से आ, आ, इनके लिए फिट बैठेगा। समय हो गया है, मेरा एनर्जी में डाउन हो गया है। इच्छा तो था इसको कंटिन्यू करने का। सो आई कैन नॉट फाइंड सच अ वैष्णव नेम, वैष्णव इन द 14 वर्ड, दिस इज माई कन्विक्शन। Therefore, I will give a name that is not found anywhere. ऐसा नाम दूंगा जो आज तक किसी सन्यासी को नहीं मिला है। तब मेरी जो है इच्छा पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, कल चर्चा करेंगे क्या नाम देते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।